जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। इससे पहले जो हमारी क्लास चल रही थी उसके अंतर्गत हम टॉपिक करा रहे थे प्यारे दोस्तों, शब्दावली। और हिंदी शब्दावली का एक बड़ा रोल होता है हमारे सभी एग्जामों में। और इसके अंतर्गत हिंदी शब्दावली के अंतर्गत अब तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं वो एक टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। अगर इनमें से कोई टॉपिक बचा होगा तो एक बार आप बताना जरूर। पर्यायवाची विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। तीसरा अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। फोर्थ वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। पिछली कुछ क्लासें हमारी शब्दावली से संबंधित थी। पांचवा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हालांकि इस वाले टॉपिक में जो शब्दावली का है आप लोगों का एफर्ट्स ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि जितना भी मैंने कराया उसके अलावा भी जो भी किताब नोट्स आपके पास है, पीडीएफ है, उससे आपको इनको कम से कम 3 बार पढ़ना है। और इसके बाद में एक टॉपिक है हमारा वर्तनी। प्यारे दोस्तों, इसी को विलोम शब्द को विरुद्धार्थक, विपरीतार्थी भी कहते हैं। पर्यायवाची को समानार्थी भी कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द को हम अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को हम श्रुत सम भिन्नार्थक भी कहते हैं। तो अगर यहाँ तक ये सारे टॉपिक 6 के 6 हम कंप्लीट कर चुके हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर इसमें से कोई टॉपिक बचा हुआ है तो आप वो नंबर आप एक बार लिख दीजिए, ठीक है, ताकि मैं उसी टॉपिक को कंप्लीट कराने के बाद में फिर नए टॉपिक की ओर चलो। जी पर्यायवाची, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगले सप्ताह से शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ, बाकी क्लासें भी जो है वर्तनी तो हो चुका है, स्टार्टिंग में ही हुआ था, मुझे याद है अच्छी तरीके से, ठीक है। वर्तनी हो चुका है, ठीक है। इससे पहले जो 5वीं या 6ठी क्लास है, इससे आज की क्लास से पहले उसमें वर्तनी कराया गया। जी ठीक जी, एक बार मैं आपके नोट्स की कैटेगरी खुद चेक कर लूंगा। अगर उसमें ये कोई पीडीएफ नहीं है तो उसमें मैं मेंशन करवा देंगे, ठीक है। तो वर्तनी वाला नहीं है। नहीं, आवाज ठीक है, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज क्लियर आ रही है। जी ठीक है। हालांकि आपको थोड़ा सा एक काम करना है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि अगर मान के चलो मैं 4 क्लास भी विलोम शब्द की लो तो भी विलोम शब्द कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि विलोम शब्द कोई 50, 100, 150 तो है नहीं, ये तो हजारों की संख्या में है, वो हमें तैयार करने होते हैं। तो हिंदी बाई अनुसार एक यूट्यूब चैनल है मेरा जिसपे मैं रेगुलर अभी भी क्लास लेता हूँ 9:30 बजे। तो उसमें कल भी मैंने विलोम शब्द करवाए हैं, उससे पहले भी मैं विलोम शब्द को 5 बार करा चुका हूँ। और उन 5 क्लास में लगभग मैंने 50 से 100 क्वेश्चन उसके अंदर लिए। अगर आपको इस वाले टॉपिक हिंदी शब्दावली से पूर्णतः फ्री होना है, आपको ये ध्यान रखना है, तो उस कंडीशन में आप हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल की क्लास भी आप अटेंड जरूर करें। तो हिंदी बाई अरुण सर, ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस पे भी मैंने ये शब्दावली वाला टॉपिक कराया है, क्योंकि इसकी कोई थ्योरी कॉन्सेप्ट तो है नहीं, हमें तो शब्दों से ही परिचित होना है, ठीक है। 6ठा टॉपिक कह रहे हैं नहीं हुआ, कोई नहीं, दोबारा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना, ये चलो 5 हमने मान लिए, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, लेकिन ये यहाँ इतना करने से काफी नहीं होगा आपके एग्जाम के लिहाज से। तो हिंदी बाई अनुसार यूट्यूब चैनल पर जो इन टॉपिक की वीडियो डली हुई है, प्लीज मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एक बार आप वो भी पढ़िए, ठीक है। हाँ, शाम को मेरी क्लास होती है। कल मैंने उसमें विलोम शब्द और वर्तनी ये दोनों कराए, जो कि आप लोग कह भी रहे हो कि सर कुछ और विलोम शब्द कुछ और वर्तनी करा दीजिए। तो कल ही की क्लास में मैंने विलोम शब्द वर्तनी कराई। आज जो 9:30 बजे क्लास लूंगा उसमें मैं पर्यायवाची शब्दों को लूंगा,
तो कुल मिला के बात यह है कि जितना मैंने यहाँ करा है वो तो करना ही था हमें, लेकिन इसमें और थोड़ा सा एफर्ट्स डालना है। और वो यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो मैंने ली है जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए हैं वहां 50 से 100 एक एक टॉपिक के, तो वो सारे भी आप करोगे तो तब जाके चीजें कंप्लीट होगी। तो आज के जो हमारे टॉपिक होंगे वो 2 टॉपिक होंगे। इनमें से एक टॉपिक हम वर्तनी ले लेते हैं। हालांकि मैं वर्तनी आप लोगों को करा चुका हूँ, ठीक है, मैं क्लास नंबर भी बता सकता हूँ आपको। और इसके बाद में दूसरा टॉपिक लेंगे आज हम मुहावरे, ठीक है। ये 2 टॉपिक हम लेंगे और इनसे दोनों से ही आपके उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वर्तनी और मुहावरे ये दोनों टॉपिक हम ले लेते हैं। एक बार मैं क्लास नंबर बता देता हूं आपको। जी आप सही कह रहे हो, वर्तनी और मुहावरे दोनों ही टॉपिक हमारे नहीं हुए। तो आज पहले टॉपिक ले लेते हैं हम वर्तनी वाला। जी ये हमारा टॉपिक है। इसमें देखिए यहाँ पे जो लॉजिक है उसको समझने की कोशिश करिए। कवित्री पे य पे ई की मात्रा आती है, ये आपको ध्यान रखना, वह पे नहीं आएगा। मूल जो शब्द है वो कवि जरूर है, लेकिन इसमें जो हमने प्रत्यय प्रयोग किया, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय आप पहले पढ़ चुके हो, वो हमने इतरी प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हमने प्रत्यय का प्रयोग कर लिया। और यहाँ पे जो है मात्रा आपकी यह पे आएगी। जब कवि होगा तो मात्रा केवल वह पे आएगी। विदुषी विद्वान महिला को कहते हैं, तो इसमें यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आएगी, ये वाली वर्तनी सही है। क्लेश में ये यहाँ पे तालव्य से है जिसको सलजम वाला से कहता है, तो यहाँ पे ये मूर्धन्य से का प्रयोग नहीं होगा बल्कि तालव्य से का प्रयोग होगा, इस वजह से ये गलत है और ये यहाँ सही है। श्रृंगार में बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। इस वाले श्रृंगार ये किताबों में भी लिखा होता है, आमतौर पे टाइपिस्ट क्वेश्चन पेपर में कर रहा हो या कहीं भी वो इसको लिखता है, ये भी गलत है। श्रृंगार में ये वाला आधा से है और इसके साथ में ये क्या है री, तो आधा से और री से मिलके ये श्रृंगार बनता है, जो कि अपने आप में सही है। यहाँ हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये वर्तनी सही है। इधर अशुद्ध वर्तनी है, इधर शुद्ध वर्तनी है। उज्ज्वल में दोनों जय आधे होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसका रीजन ये होता है कि ये उत और ज्वल से मिलके बनता है। यहाँ पे तय का प्यारे दोस्तों परिवर्तन जय में हो गया, क्योंकि व्यंजन संधि का ये नियम है। जब आपको संधि बताई गई तो उस समय ये भी बताया गया था, यदि तय के बाद में जय आए तो इस वाले तय का जय में परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे उत्ज्वल, ठीक है, तो तय का जय में परिवर्तन, दोनों जय हो गए आधे। हिरण्य कश्यप है तो हिरण्य कश्यप, ये वाली वर्तनी सही है। कश्यप ना होके कश्यप होता है, ई की मात्रा है। कवित्री ये सही है क्योंकि यह पे मात्रा आएगी। आनुषांगिक में यहाँ पे इक प्रत्यय लगा हुआ है, ये वाला, तो जब इक प्रत्यय लगा है तो आपको ध्यान रखना है इस वाले ए का क्या हो जाता है आ, तो यहाँ पे क्या आएगा ये आ। जब भी कहीं ठीक किसी शब्द के अंत में इक प्रत्यय लगा होता है तो उसके ए का आ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ए का आपको ध्यान रखना है, ए का परिवर्तन किस में होगा, आ में होगा। छोटी ई बड़ी ई और आई का परिवर्तन जो है इस वाले आई में हो जाता है। छोटे वाले ऊ का, बड़े वाले ऊ का और इस वाले अऊ का जो परिवर्तन होता है वो हो जाता है प्यारे दोस्तों अऊ में। कब होगा,
जब ईक प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक शब्द लिया शरीर, और शरीर में यहाँ ईक लगाया, तो इसके ए के स्थान पे आ हो जाएगा, और इससे शब्द क्या बन जाएगा, शारीरिक। तो कहने का मतलब ये हुआ, ईक प्रत्यय होने पर दो चीजें होती है, ए का आ में परिवर्तन, छोटा ई बड़ी ई का बड़े ई में परिवर्तन, छोटे ऊ बड़े ऊ औ का औ में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ ये जो आ आया है, ये जो आ आया है, ये इसीलिए आया क्योंकि यहाँ ईक प्रत्यय लगा हुआ है इसके अंदर, और जो बाद का जो ए है, रे में ए है, ये गायब हो जाता है, इसके स्थान पे ई आ जाता है। तो बाद वाले रे के ए का, यानी कि बाद वाला जो स्वर होता है ए, वो गायब हो गया, उसके स्थान पे ई आ जाता है, और पहले वाले जो छोटे होते हैं उनका बड़ा रूप बन जाता है ईक प्रत्यय आने पर। इसलिए आनुषांगिक में यहाँ क्या होगा, आ का प्रयोग होगा। परीक्षा ये वाला सही है, आमतौर पे आप प्रयोग करते हो। गणित में लॉजिक ये है, ये आधा गए है, और गए के साथ में यहाँ क्या आया, ये वाला री आया। तो ये क्या है, आधे गए के साथ में, ये आधे गए के साथ में क्या आ गया, यहाँ पे री आ गया है। ये आपको ध्यान रखना। वो नरक अपने आप में गलत है, ये वाला सही है। टिप्पणी ये वाला सही है, यहाँ पे नए की मात्रा है, नए आएगा, ठीक है। इसके बाद में वीरैणी में यहाँ पे इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मूल शब्द है वीर्य, जो कि पुल्लिंग शब्द है। अब इससे स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग किया गया। तो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हमने इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग किया है, ठीक है। इसके बाद प्रज्वलित जो शब्द है, ये कैसे बना है, इसमें पर है, इसके बाद में ज्वल है, और इसके बाद में क्या है, इत प्रत्यय। तो मूल शब्द इसमें ज्वल है, पर उपसर्ग है, इत प्रत्यय है, तो शब्द बन गया प्रज्वलित। इसके बाद समुज्वल जो शब्द है, ये कैसे बना है, इसमें ये सम है, और इसके बाद में इधर क्या है, ये उज्ज्वल है। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये मैं के बाद में क्या है, ऊ है। जब मैं के बाद में ऊ है तो ये क्या कहलाया, ये मुंह कहलाया। मैं के बाद में ऊ है तो ये क्या कहलाया, आपका मुंह। तो ये कहलाया आपका समुज्वल, ठीक है। तो परलौकिक है, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें भी एक प्रत्यय लगा है। तो इसमें एक शब्द पर था, दूसरा शब्द इसमें लोक था, और इसके बाद में इसमें क्या था, एक प्रत्यय था। तो इसमें ये ध्यान रखना है आपका, परलोक और एक। तो जब इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब एक प्रत्यय आया है तो इसके अंतर्गत यहाँ पे इस वाले अऊ के स्थान पे ये अऊ हो जाएगा, दो मात्रा आएगी, और पे का क्या हो जाएगा, आ, और शब्द बनेगा पारलौकिक। तो ये जो आ आया है, इसमें जो दो मात्रा आई है वो एक प्रत्यय के कारण आई है। तो ए का तो आ हो गया, और इस वाले अऊ के स्थान पे क्या हो जाता है, ये वाला अऊ हो जाता है। तो ये क्या बन गया आपका, पारलौकिक, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, पारलौकिक शब्द बन गया। इसके बाद में निश्चेष्ट ये वाला है, इसमें से सलजम वाला से आएगा। दुर्दुदी अपने आप में सही है। आशीर्वाद ये भी गलत है। आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी जो है ये वाली होगी, वह के ऊपर रह आएगा। धोबी में इन, धोबी पुल्लिंग शब्द है, इन प्रत्यय का प्रयोग, जैसे सुनार में हम इन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो सुनारिन बनेगा, ऐसे ही धोबी में इन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो शब्द बनेगा धोबिन, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द में स्त्री प्रत्यय लगाने पर हम क्या कर लेते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। तो ये वाला धोबिनी गलत है, और ये वाला धोबिनी क्या है, सही है। भगीरथी गलत है, इसमें यहाँ पे आ आएगा तब ये सही होता है, भागीरथी होती है। बुक्कड़ में कै आएगा, खे नहीं आएगा, वहाँ जो उधर दिया हुआ है ये वाला के आएगा, तब ये बुक्कड़ कहलाएगा। छिंद्रान्वेषी कहते हैं बाल की खाल निकालना, अर्थात जो गुण में भी दोष ढूंढ लेता है, जो अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेता है, उसको छिंद्रान्वेषी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा, सलजम वाला तालव्य से। सुसुरसा रोगियों की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, इसमें छोटा हुआ आएगा, यहाँ बड़ा हुआ आएगा, ये वाली वर्तनी सही है। अगर यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई है, वर्तनी के लॉजिक को आप समझ पा रहे हो, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है जी। हाँ, तो संधि वाला आप वो कीजिए, ऐसा नहीं है कि जब आप रेगुलर क्लास अटेंड करोगे तभी चीजें सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। तो संधि जब मैंने आपको कराई तो व्यंजन संधि में तमाम कंडीशन बताई। यदि तय के बाद में जय आ जाए, लय आ जाए या चय आ जाए तो तय चय जय लय में बदल जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड, ठीक। चलो जी, तो ये क्या थे आपके
ये शुद्ध वर्तनी थी इधर वाली। ईर्षा ये सही है, यही पढ़ते हैं। उज्ज्वल में दोनों जय आधे आए हैं, क्योंकि तय का जय में परिवर्तन इसलिए हुआ, उत उपसर्ग है ये, और इसके बाद में क्या आया है, जय आया है। तो यहाँ तय का ये जो आधा जय है, इस तय का जय में परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि ये नियम है, यदि तय के बाद जय आएगा तो ये वाला तय भी जय में बदल जाएगा। ये चय होता तो ये चय में बदल जाता, ये लय होता ये लय में बदल जाता, जैसे उल्लेख में। दुर्विनार, दुर उपसर्ग है, ठीक है। द्वार का ये वाला सही है, ये द्वारी का जो होता है ये गलत है, और ये वाला द्वार का क्या है, सही है। नेक्स्ट पूजनीय, ये अपने आप में सही है, ये गलत है। तो मूल जो शब्द है वो धातु है, क्रिया है पूज, और इसमें संस्कृत का अनियर प्रत्यय लगा है क्योंकि ये तत्सम शब्द है। जिसके नीचे हलंत होता है उसका लोप हो जाता है, बच गया आपका अनिय। यहाँ से आया आधा जय, इधर से आया है, और दोनों मिलके क्या बन गया आपका जय। तो शब्द क्या बन गया आपका, पूजनीय। अगर आ जाता है पूज्य, तो पूज्य की जो वर्तनी है वो ये वाली सही होगी, पूजनीय की वर्तनी ये वाली सही होगी। इसके बाद है अंतर ध्यान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ आधा ध्यान और यान, ये ध्यान नहीं आएगा, ध्यान आएगा, ठीक है। अंतर ध्यान, तो अंतर एक गतिक शब्द है जो अंतरराष्ट्रीय में भी लगता है। तो अंतर का क्या है, एक गतिक शब्द है जो अंतरराष्ट्रीय में भी हम प्रयोग करते हैं, और इसके बाद में जो शब्द आया है हमारा वो है धान, इनसे मिलके बना है। ये वाला अहिल्या सही है, ये वाला गलत है। अहिल्या पे यहाँ पे जो ई की मात्रा है वो भी नहीं आती, ठीक है। अहिल्या नहीं होता है, अहिल्या होता है। वांग में कहते हैं साहित्य को, ये कै वर्ग का अंतिम वर्ण है जिसको गे कहते हैं, कैक है गे। तो ये क्या है, वांग में अर्थात साहित्य। तो बीच में से छोड़ के नए टॉपिक शुरू नहीं किए जाते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं एक एक सेक्शन की ओर। तो मेरा पहला जो जोर था वो हिंदी व्याकरण के टॉपिक पर था, कि हिंदी व्याकरण से जितने भी टॉपिक होते हैं, जैसे संधि से क्वेश्चन पूछा जाता है, उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न पूछा जाता है, तो वो मैंने आपको कराए। इसके बाद फिर मैंने टारगेट किया हिंदी शब्दावली को, और हिंदी शब्दावली में विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए शब्द, श्रुति संवेदनार्थक शब्द, वो हमने किए। इसके बाद फिर टॉपिक आपका पूछा जाता है वर्तनी और मुहावरे से, तो मैं वर्तनी और मुहावरे लूंगा, और उसके बाद में फिर नया सेक्शन शुरू करेंगे जहाँ पे टॉपिक आपस में एक दूसरे पे डिपेंड हों, ठीक है। तो इसलिए कहीं से उठा के कुछ भी नहीं पढ़ाना है। तो पहले हिंदी व्याकरण के वे टॉपिक लिए गए जहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, फिर शब्दावली ली गई, उसके बाद में वर्तनी मुहावरे हैं, इसके बाद अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ, और उसके बाद में तमाम जो सेक्शंस होते हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद अंतर ध्यान के लॉजिक को हम समझ ही गए हैं। अंतर एक गतिक उपसर्ग गतिक है जो उपसर्गों की बात ही हम प्रयोग करते हैं। षष्ठम नहीं होगा, षष्ठ होगा जो हम छह के रूप में प्रयोग करते हैं। आनुषांगिक में एक प्रत्यय लगा है तो ए का आ हो जाएगा। राहुल दोनों ही सही है, इधर भी और इधर भी, लेकिन सांस्कृतायन जो है इसमें यहाँ पे ये वाला जो से आया है ये गलत दे दिया, इसका यहाँ प्रयोग नहीं होगा। तो राहुल सांस्कृतायन ये वाला अपने आप में सही है, ठीक है। तो तरीका क्या है, यहाँ पे आधा तय आएगा, ये आएगा। जागृत में ये आधा गे और रे से मिलके बना है, इसलिए इसमें यहाँ पे री का प्रयोग आप नहीं कर सकते। जागृत में जो है यहाँ आपको ध्यान रखना है गे के साथ में रे आता है। ज्योत्सना में आधा जय आता है, आधा तय आता है, तो ये क्या कहलाता है, ज्योत्सना है। वंदना में अनुस्वार का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो तीन शब्द ऐसे हैं, एक तो है संदर्भ जिसमें हम नए का अनुस्वार में प्रयोग नहीं करेंगे, एक है वंदना, ठीक है, और एक है सन्मार्ग, ठीक है। तो इसमें सन्मार्ग में भी आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये यानी कि नए का अनुस्वार के रूप में प्रयोग कहाँ नहीं होगा, सन्मार्ग में नहीं होगा, वंदना में नहीं होगा और संदर्भ में नहीं होगा, बाकी जगह हो सकता है। तो इसलिए शुद्ध वर्तनी आपकी ये होगी। ये वाली जो वर्तनी है जो आपने है ये आपकी गलत वर्तनी हो गई, ठीक है। गरिष्ठ है ये वाला है जो आसानी से पच जाए, उसको गरिष्ठ कहते हैं, तो ये सही है। इसमें मूर्धन्य से है और ठे आएगा, टे नहीं आएगा ये वाला। अंजलि में छोटी ई की मात्रा आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। मैथिली शरण में आपको ध्यान रखना है थे पे छोटी ई की मात्रा है, ये लॉजिक है। अनधिकृत, अधिकृत में अन हमने आगे लगा दिया तो वो क्या कहलाया हमारा अनधिकृत। तो ये क्या लगाया हमने, ये हमने प्रयोग किया अन और अधिकृत। तो ये क्या प्रयोग किया हमने, अन और अधिकृत, अनधिकृत है। तो ये आपको ध्यान, न और ए मिलके क्या बन गया, पूरा न बन गया। नेक्स्ट यहाँ पे श्रीमती वो गलत है, ये वाला श्रीमती सही है, बड़े ई की मात्रा आएगी। कालिदास में यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आएगी। क्षणु जिसको
को नष्ट किया जा सकता है वो क्षणु, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता अक्षुण। ठीक है, इसमें पोरुष, पोरुष पे 2 मात्रा आएगी ये वाली अहु की। ठीक है, ये आपको ध्यान, पोरुष कहते हैं कठोर अर्थात ताकतवर को। अनधिकार, अन और अधिकार, अन इसके अंतर्गत उपसर्ग लगा है ये वाला, जिसका अर्थ होता है न, ना, नहीं। ठीक है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो अनधिकार हो गया। अधीन होता है, आधीन नहीं होता है, इस पे बड़ी ई की मात्रा आएगी। चरमोत्कर्ष के अंतर्गत यहाँ गुण संधि का प्रयोग हुआ है। एक शब्द हमारा चरम है और दूसरा शब्द हमारा क्या है, उत्कर्ष है। चरम और उत्कर्ष चरमोत्कर्ष है। अंत्याक्षरी में आधा न आधा तय और यहाँ पे ये आ आता है, तो अंतिम अक्षर से जो शुरू होती है अंत्याक्षरी, ये वाला अंत्याक्षरी क्या है आपका गलत है। तो उम्मीद करता हूं कि आप स्पीड के साथ, लॉजिक के साथ चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये क्या है आपका, ठीक है, चरम उत्कर्ष, ठीक है, चरमोत्कर्ष, क्लियर। तो ये क्या है आपका अंत्याक्षरी। इसके बाद पूजनीय, ये वाला आपका सही है। तदुपरांत के अंतर्गत तद और उपरांत से मिलके ये बनता है, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे तद है और इसके बाद में ये क्या है आपका उपरांत है, तदुपरांत। तो यहाँ तय का दय में परिवर्तन हुआ, ये वाला दय हो गया और ये वाला क्या हो गया आपका उपरांत, ये वाला उपरांत है। तो यहाँ जब तय का दय में परिवर्तन हुआ तो ये आधा दय और वो मिलके क्या बना आपका दू बना। इसी वजह से इसमें यहाँ ये दू आया हुआ है। ये तदोपरांत है, ये औ तो बनेगा ही नहीं, वो गलत है। और ये वाला आपका क्या है सही। तत् मतलब उसके, उपरांत मतलब बाद में, उसके बाद में जो है वो क्या कहलाता है, तदोपरांत कहलाता है। स्थाई में हम ये का प्रयोग करेंगे, वो जल्दी गलत है, ये वाला जल्दी क्या है अपने आप में सही है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकथन। तो प्राक कथन है, ये प्राक मतलब पहले का, प्राचीन, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है आपका प्राक और ये क्या है आपका कथन है, प्राक कथन। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, प्राक कहते हैं पहले या प्राचीन को, तो प्राक कथन ये एक गतिक शब्द है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय में अंतर है। ठीक है, तो ये अंतर ध्यान में अंतर है, ऐसे ही प्राग भी उपसर्गों की भांति प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है पहले या प्राचीन। तो प्राचीन जो कथन है प्राक कथन, ये क्षेत्र है, रासायनिक में एक प्रत्यय लगा है, इसलिए यहाँ आ जाएगा। मूल शब्द आपका रसायन ही है, ठीक है, लेकिन जब इसमें एक प्रत्यय आया है तो इस वाले ए का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, आ में परिवर्तन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब इसमें एक है तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आ, तो रासायनिक शब्द सही होगा। ये वाला रासायनिक इस वजह से गलत है क्योंकि इसमें आ नहीं है। इसके बाद प्रतिवादी है, तो प्रतिवाद और ई प्रत्यय मिलके प्रतिवादी शब्द बना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कमेंट में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, पढ़ने पे ध्यान दो, लॉजिक में ध्यान दो। ठीक है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक दो बच्चे को दिक्कत रहती है। ठीक है, समय के साथ साथ वो अपने आप ही कंप्लीट हो जाती है। यहाँ ध्यान दोगे, सीखोगे तो चीजों से फ्री हो पाओगे, और अटक के चलोगे तो एक ही चीज पे रह जाओगे, बाकी चीजें जो है आपसे दूर हो जाएगी। तो द्वंद्व है, इस द्वंद्व को हम शुद्ध वर्तनी के रूप में और भी सही बना सकते हैं इस रूप में, क्योंकि यहाँ नय का अनुस्वार में परिवर्तन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में ये उत्सव है, तो ये वाला सही है। निदर्शन, नी और दर्शन, नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। द्रष्टव्य कहते हैं देखने योग्य को, जो देखने योग्य है वो क्या कहलाता है, द्रष्टव्य। इसके बाद सरचंद है, व्यंजन संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या ये है हमारा शरद और इधर क्या है हमारा चंद्र है। तो तय के बाद में यदि च आए तो इस वाले तय का परिवर्तन किस में हो जाता है, च में हो जाएगा, आधा है तो आधे में। तो ऐसे ये शब्द बन गया आपका सरचंद। तय के बाद में च आएगा तो तय च में बदल जाएगा, तो ये वाला अपने आप में वर्तनी क्या हो गया आपका सही। जिजीविषा, जीने की इच्छा कहलाती है। पूजनीय, ये अपने आप में सही है। उत और ज्वल मिलके उज्ज्वल बना, दोनों जे क्या आ जाएंगे आधे। परिपार्श्विक है, परिपार्श्विक, परि मतलब चारों, पार्श्विक मतलब बाईपास से, तो चारों और बाईपास से जो निकल जाए परिपार्श्विक। संन्यास में अनुस्वार भी आएगा क्योंकि न्यास मूल शब्द है और ये सम और न्यास से मिलके बना है। सम और न्यास से मिलके मैं का अनुस्वार में परिवर्तन हो गया और न्यास अपने आप में अलग शब्द है, तो नय के स्थान पे यहाँ अनुस्वार नहीं आया। हस्तक्षेप, ये वाला सही है।
कुमुदनी में कुमुद मूल शब्द है। कुमुद कहते हैं सफेद कमल को, जो रात को खिलता है उसको कुमुद कहते हैं, और इसमें इनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम इनी और इणी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो ये शब्द क्या बन गया, हाँ, कुमुदनी। निर्देशन अलग होता है, निदर्शन अलग होता है। निदर्शन देखना होता है और निर्देशन डायरेक्शन देना होता है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे यानी ये एक अविकारी अव्यय शब्द है, ठीक है। इस पे छोटी ई की मात्रा आएगी, ये वाला यानी सही है। वाल्मीकि पे मैं पे बड़ी, कै पे छोटी मात्रा। उपरयुक्त उपरोक्त गलत होता है, शुद्ध वर्तनी जो होती है वो क्या है, उपरयुक्त है, ठीक है। इसके बाद में अधिशायी, जिसके अंडर में काम किया जाता है, यहाँ दंतव्य से अर्थात सपेरे वाले से का प्रयोग होगा, मूर्धन्य से का प्रयोग नहीं होगा। अनभिज्ञ, जो कुछ ना जानता हो, अन और अभिज्ञ से मिलके ये बना है, ठीक है। ज्योत्सना, ये आधा जय है, ये आधा तय है और ये आधा से है, तो आधा जय, आधा तय और आधा से का प्रयोग है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद है हतोत्साहित, तो इसमें हतोत्साहित में क्या है, एक शब्द हमारा हाथ है, दूसरा इसमें एक हमारा शब्द है उत्साह, और एक इसमें है इत। क्लियर, तो यहां से जब ए लिया, इधर से ऊ लिया, तो ये दोनों को मिलके औ बन गया, ये गुण संधि हो गई, और इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपका इत आ गया, इसलिए शब्द क्या बनेगा, हतोत्साहित बनेगा। तो जब तक आप नहीं जानते कि कौन सा प्रत्यय है, कौन से मूल शब्द है, तो तब तक आप कैसे करोगे। अब हतोत्साहित में ये औ की मात्रा कहाँ से आई, संधि अगर पता है तो बता दोगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। अब हतोत्साहित में ये हतोत्साह सही है कि हतोत्साहित सही है, वो ये वर्तनी में देगा, गलती करोगे। मानवीकरण, तो यहाँ वह पे बड़ी की मात्रा आता है। मानवीकरण कहते हैं जहाँ मानवीय गुणों को किसी जड़ पदार्थों में हम दिखाने लगे, पत्थरों में दिखाने लगे, तो वो क्या कहलाते हैं, मानवीय गुण। जैसे आसमान रो रहा है, तो आसमान अचेतन है, वो रो नहीं सकता, लेकिन आसमान से अगर बरसात हो रही है तो उसको रोना बताया जा रहा है, तो मानवीय गुण है रोना, ठीक है। फूल मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा इंसान सकता है, तो फूलों में जो मुस्कुराने की बात हुई है, तो मानवीय गुण अचेतन जड़ पदार्थों में दिखाने की कोशिश हुई है। तो इसीलिए आपको ध्यान, सुनो ये संगमरमर की दीवारें, और संगमरमर की दीवारें पत्थर की है, पत्थर के कान नहीं होते तो वो सुनेगा कैसे, तो वहां पत्थरों में हमने क्या किया, मानवीय गुणों का समावेशन किया, तो उसको कहते हैं मानवीकरण। तो मानवीकरण एक अलंकार भी होता है। उच्च संकल बहुत पूछा जाता है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसे बना है, ये उत और संखल से बना है। ये किससे बना है, उत और संखल से बना है। संखल मतलब होता है चैन, जंजीर, इसको बोलते हैं। तो यहाँ तय आया है, इधर ये वाला से आया है। तय के बाद में अगर से आता है तो इस वाले तय का छह में परिवर्तन होता है, और छह का परिवर्तन किस में होगा, आपका छह में। तो शब्द क्या बन गया आपका, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, शब्द बन गया आपका उत्संखल। सदृश्य, दृश्य देखना, तो सही तरीके से देखना सदृश्य। आनुषांगिक एक प्रत्यय है, आ हो जाएगा। अनुगृहित, गय में यहाँ पे गृहित में हम री का प्रयोग करेंगे, रे का प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमारा लॉजिक है। इसके बाद में फिर ये क्या है, ऊपरी लिखित है। ऊपरी लिखित में ऊपर लिखित है, 36 आधाते हैं, पूरा तय आएगा। मंत्रिमंडल, ये भी गलत है, तो ये आपका मंत्रिमंडल आपका ये वाला सही होगा। ये वर्तनी सही है, ये भी आपकी गलत है। अनभिज्ञ, अन और अभिज्ञ से मिलके बना है। कैसे बना है अनभिज्ञ, जो कुछ ना जानता हो, इसमें अन उपसर्ग है। इसके बाद में ये आपका अभिज्ञ, न के साथ ए आ गया तो पूरा आपका न बन गया। इसके बाद स्वातंत्रता, तो जो अपने तंत्र अपनी योजना के अनुसार हो। पुनरुत्थान, तो इसमें पुनर क्या है, एक गतिक शब्द है, अंतरराष्ट्रीय की तरह। जैसे अंतरराष्ट्रीय में अंतर होता है, ऐसे ही इसमें दूसरा क्या है, यहाँ हमारा उत्थान है। तो इसमें ये रे आया आधा, ये इधर से ऊ आया, रे और ऊ मिलके ये रू बन गया, तो ये हो गया हमारा पुनरुत्थान। इसके बाद है अंतर स्थलीय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर स्थलीय, इसमें ये यहाँ पे आधा से आएगा। प्रतिद्वंदता, तो प्रतिद्वंदता ये वाला आपका सही हुआ है, ये गलत है। उत्तरगिरी, उत्तर मतलब ऊपर की ओर, गिर गर्दन, जो ऊपर की ओर गर्दन करके इंतजार कर रहा है उसको उत्तरगिरी बोलते हैं। सुंदर गिरी होता है जो सुग्रीव होता है, सुंदर गर्दन वाला। युधिष्ठिर में यहाँ मूर्धन्य से आएगा। उच्च संकला मैंने अभी आपको बताया। सनंद, ये वाला सही है। द्वित व्यंजन अर्थात दो, एक आधान है, एक पूरा का प्रयोग होगा।
आयुर्वेद में आयु पे छोटे ओ की मात्रा होगी। नैमित्तिक में चूंकि ईक प्रत्यय लगा है तो यहाँ आपका इस वाले अई का जो परिवर्तन है ई का, इस वाले ई का परिवर्तन अई में हो जाएगा और इसकी मात्रा होती है 2। अप्रत्याशित में ए उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, आशा मूल शब्द है, इत प्रत्यय है, तो ये क्या हो गया आपका अप्रत्याशित। तो स्रोत जो है स्त्रोत होता है, आपको ध्यान रखना है। कभी भी हम इस वाले सै को इस व्यंजन के साथ, जो कि संयुक्त व्यंजन है, इसके साथ नहीं लिखते बल्कि अलग लिखते हैं। किताबों में इस रूप में लिखा हुआ है और उन्हीं किताबों में लिखा होता है। किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक विक्रेता लेखक जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन इस वाले सै को अलग रखो, व्यंजन को अलग रखो, ये लॉजिक इसके साथ है। इसके बाद दंपत्ति है, पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं। मैं आधा आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। संवत हम साल के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। जी जी, ठीक ठीक। अत्यधिक, अति और अधिक से मिलके बना है अत्यधिक। चिकित्सक, इसमें छोटी की मात्रा, ये आपको ध्यान रखना है, ये लॉजिक। इसके साथ संश्लिष्ट, किसी चीज को आपस में एक साथ जोड़ के रखना। अज्र आधा से और संयुक्त व्यंजन अलग होगा। महामात्यम में आधा तय और आधा में आता है। आरोग्य में यहाँ आधा गे आएगा, ये वाला ये रहेगा। ये हमारी शुद्ध वर्तनी है, ये वाली इधर की अशुद्ध है। सुसुरसा में छोटे और बड़े ओ की मात्रा है। प्रकांतर में प्रकार और अंतर मिलके बना है। सामान्य, ये वाला सही है। औपचारिक में यहाँ पे आपको ध्यान रखना, एक प्रत्यय का प्रयोग है, ये ई और कै, इसमें 2 प्रत्यय हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, मूल जो शब्द था वो उपचार था, उपचार में एक प्रत्यय लगा है, तो इस वाले ऊ का औ में परिवर्तन हो गया।
तो ये शब्द बन गया हमारा औपचारिक। अब इसमें हमने ता लगा दिया तो शब्द बन गया औपचारिकता। शब्द क्या बन गया? औपचारिकता। क्लियर? साउंड ठीक है, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। तो मूल शब्द क्या था? उपचार। जब हम इक प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के अंत में करते हैं तो उसके छोटे ऊ बड़े ऊ का क्या हो जाता है? औ में परिवर्तन। तो ऐसे शब्द क्या बन गया? औपचारिक। तो इसमें दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हम किसी शब्द में दो उपसर्ग दो प्रत्यय भी प्रयोग कर सकते हैं, और वो क्या है? यहाँ पे इक और ता, दो प्रत्यय इसके अंतर्गत है। इसके बाद अध्ययन, ये वाला दय यैन अध्ययन हो गया। अग्रगण्य, जो आगे जो गिना जाए वो अग्रगण्य कहलाता है। वैयक्तिक है, ये वाला आपको ध्यान रखना है। इसमें एक प्रत्यय आया है तो मात्रा कितनी आएगी? दो आएगी, ऐ हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर स्वाति में छोटे ती की मात्रा आएगी, ये वाली वर्तनी हमारी क्या है? सही है। अन्य आश्रित, अन्य अन्य आश्रित होता है। यहाँ पे ए और ओ मिलके क्या बन गया? औ बन गया। सहसस 1000 को बोलते हैं। रचिता में य पे मात्रा आएगी, च पे मात्रा नहीं है। मृत्युजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात भगवान शिव है। यहाँ पे य के स्थान पे अनुस्वार हो गया, तब जाके ये वर्तनी अपने आप में क्या हुई? सही हुई। इसके बाद में तिर दोष, यहाँ पे त्रिदोष, 3 प्रकार के दोष है। वात का पित्त होता है। इसके बाद में है अपराहन, ठीक है, दोपहर के बाद का जो समय होता है वो अपराहन कहलाता है। परमुख अपेक्षी, जो दूसरे पर आश्रित होता है, दूसरे के मुख को देखकर अपना जीवन बिताता है, परमुख अपेक्षी होता है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा संभावना को कहते हैं। ये वाली वर्तनी आपकी सही है। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों ये था वर्तनी वाला टॉपिक, जिसमें से आपको वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पैराग्राफ में शब्द आएगा उसमें से कोई शब्द वो उठाएगा, उसके 4 अलग अलग रूप बनाएगा, या वो 4 शब्द पैराग्राफ में से अलग अलग लेकर पूछेगा कि शुद्ध वर्तनी या अशुद्ध वर्तनी बताइए, इनमें से कौन सी है। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अपने आप में वर्तनी एक अलग टॉपिक भी है, तो वहां से भी प्रश्न होता है। तो कल वाली क्लास में हम मुहावरे करेंगे। आज वाली क्लास में हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, तो वो सारा क्या है, ठीक है, आज वाली क्लास का वो है वर्तनी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले आपने शब्दावली के वे तमाम टॉपिक पढ़े, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द आते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो आज हिंदी बाई अरुण यूट्यूब चैनल पर शाम को जो 9:30 बजे क्लास है उसमें मैं पर्यायवाची करा रहा हूँ दोबारा से, और अशुद्ध वाक्य करा रहा हूँ, और दोनों ही आपके कोर्स का हिस्सा है। तो वो क्लास जरूर अटेंड करें आज शाम को 9:30 बजे। इससे पहले भी मैं शब्दावली की बहुत सारी क्लासें हिंदी बाई अरुण यूट्यूब चैनल पे ले चुका हूँ, वहां से भी आपको उन शब्दों से परिचित होना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो ऑलरेडी आपके कोर्स का हिस्सा है। तो जब हम कम से कम 300 से 400 विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्दों से परिचित होंगे, तब जाके पेपर में हमारा प्रश्न वहां से बिल्कुल सही होगा। मुद्दा दूसरा ये भी है कि आप ये मत सोचो कि जो शब्दावली वाले हमारे टॉपिक होते हैं सारे, वो हमें उसी में ही मदद करेंगे, क्योंकि जब आप शुद्ध अशुद्ध वाक्य या अनुच्छेद से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको जब करते हो तब भी हमें शब्दावली की नीड होती है, क्योंकि जितने ज्यादा शब्दों से हमारा परिचय होगा, जितने ज्यादा शब्दों का हम अर्थ जानेंगे, उतना ही लैंग्वेज पे हमारी पकड़ मजबूत होगी। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।